Now we'll talk about rule number second. As I've already told you कि there are three rules of accounting जिसमें से first हमने किया है पहले, that was debit word comes in and credit word goes out, जो assets के लिए यूज़ किया जाता था. जब asset आएगा तो debit करेंगे, जाएगा तो credit करेंगे. Now second rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आ जाते हैं. मींस नुकसान और फायदे. ये कुछ नेम्स हैं: सैलरी, कमीशन, रेंट, कैरेज, ब्रोकरेज, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिस्काउंट, रिपेयर्स, वेजेस, फ्रेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. इनमें से कुछ इनकम्स हैं और कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ लॉसेज हैं और कुछ गेन्स भी हैं. ठीक है जी. तो सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंस और लॉस है आपकी ट्रांजैक्शन में उसे आप डेबिट करोगे और जो आपकी इनकम या गेन है उसे आप जर्नल एंट्री में क्रेडिट करोगे. देखिए, जो तीनों रूल्स जब आप कर लेंगे, या आप दो भी अभी दूसरा कर रहे हैं, हम दो भी कर रहे हैं, तो ये रूल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे. मीन्स ये नहीं होगा कि हमेशा कि एक एंट्री में सिर्फ एक ही रूल फॉलो किया जाएगा. एक एंट्री में डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, मीन्स एसेट हैं, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, उसके बेसिस पे रूल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं. लेट अस डिस्कस अ ट्रांजैक्शन. सैलरी पेड इन कैश. अब देखिए, सैलरी पेड इन कैश, हमने सैलरी दी कैश में. जब हम किसी को सैलरी पे करते हैं तो हमें उसको पैसा पे करना पड़ता है. लेकिन पैसा, हर कोई एक्सपेंस जो हम पे करते हैं वो मोस्टली हम पैसे में ही पे करते हैं. तो देखिए, हमने दिया तो उसको पैसा है, लेकिन वो पैसा एज सैलरी दिया है. ठीक है, वो एज रेंट भी हो सकता था. ठीक है जी. तो यहाँ पे एक्सपेंस का जो नेम है वो है सैलरी. सैलरी इज एन एक्सपेंस. और कैश के बारे में हम बात कर चुके हैं. कैश इज एन एसेट. मीन जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो गई. एक्सपेंस के लिए रूल नंबर सेकंड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. और जो एसेट है उसके लिए रूल नंबर फर्स्ट था. तो कैश को हम एंट्री में कैसे पोस्ट करेंगे? रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से, और सैलरी को रूल नंबर सेकंड के हिसाब से. सैलरी यहाँ पे एक्सपेंस है, तो सेकंड रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो हम सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट. कैश, जब हम सैलरी किसी को पे करते हैं तो उसको कैश देते हैं, मींस कैश इज गोइंग आउट. एंड फर्स्ट रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे. इसी तरह से अगर सैलरी रिसीव हुई होती तो सैलरी रिसीव्ड इन कैश. जब आपको सैलरी मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा? आपको पैसा ही मिलेगा. सामने वाला पर्सन आपको एक स्लिप पे सैलरी लिख के दे देगा तो उससे बात नहीं बनने वाली. आपको पैसा ही चाहिए. तो आपके पास आया क्या? कैश. और कैश क्या है? एसेट. और एसेट के लिए फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं हम. एंड फर्स्ट रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश हमारे पास आया है, कैश एसेट है, कैश को डेबिट करेंगे. इस एंट्री में जो सैलरी है वो हमारी इनकम है. क्यों? जो कैश हमें मिल रहा है वो एज सैलरी मिल रहा है. इट मींस सैलरी इज आवर इनकम. तो सेकंड रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो हम सैलरी को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. अब इन दो एंट्रीज में ये जो रूल्स हैं ये आपस में मिक्स हो गए हैं. जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी, सैलरी के लिए हमने डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का यूज किया और कैश के लिए हमने क्रेडिट व्हाट गोज आउट का यूज किया. इसी तरह सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने सैलरी के लिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स यूज किया और कैश के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन यूज किया. ठीक है जी. तो हर ट्रांजैक्शन में आपने वो नेम्स ढूंढने हैं जो आपके काम के हैं. जैसे यहाँ पे सैलरी और कैश आपके काम का था, यहाँ भी सैलरी और कैश आपके काम का था. अनदर ट्रांजैक्शन, वेजेस पेड इन कैश. वेजेस क्या होता है? मजदूरी, जो हम मजदूरों को देते हैं, दैट इज नोन एज वेजेस. तो वेजेस पे करी, इट मींस वेजेस हमारा एक्सपेंस हो गया. तो वेजेस के लिए कौन सा रूल होएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. वेजेस एक एक्सपेंस है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस. तो वेजेस को हम डेबिट कर देंगे. और वेजेस हमने पे कैसे की? कैश के थ्रू. एंड कैश इज गोइंग आउट. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश. स्टेशनरी क्या होता है? देखिए, जो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, नोटबुक्स, डायरीज, बिजनेस में ये सारी चीज़ें काफ़ी आम होती हैं और रेगुलर टाइप में यूज़ होती हैं. तो स्टेशनरी, उन सारों को कलेक्टिवली, उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम स्टेशनरी का नाम देते हैं. स्टेशनरी भी एक एक्सपेंस है.
स्टेशनरी परचेज करी यानी कि स्टेशनरी खर्चे का नाम हो गया, और स्टेशनरी परचेज क्या करके दी, पैसा देके हमने स्टेशनरी परचेज की। तो कैश इज गोइंग आउट, कैश को क्रेडिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, और स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकेंड। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इनमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन आप दोबारा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पास करनी है आपने। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। थैंक यू।